हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक कुशवाहा और आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हाउ टू गेन वेट वेरी फास्ट। तो पहले दो चीजों पे ध्यान दे लो। वेट गेन और मसल्स गेन दो चीजें होती हैं और दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अगर हम वेट गेन की बात करें तो वेट गेन में आपका फैट भी इंक्लूड होता है, वाटर भी इंक्लूड होता है और आपका पूरा ओवरऑल जो भी वेट, जहां पे आपका वेट इंप्रूव हो तो वो मतलब कि वेट गेन होता है। ये सारे चीजों को इंक्लूड करोगे ना, वाटर, फैट और आपके कार्ब्स जो होते हैं हेल्प करते हैं, मसल्स जब वो बढ़ती है तो इन सारी चीजों को जब इंक्लूड करोगे तो उसको वेट गेन मानते हैं। अब मसल्स गेन क्या कहते हैं? मसल्स गेन में होता है आपका बस मसल्स, जो कि आपका ये बाइसेप हुआ, ट्राइसेप हुआ, आपका फोल्डर हुआ, यहाँ पे जब आपका मसल्स इंप्रूव होते हैं, आपको ज्यादा से पंप दिखता है तो उसे मसल्स गेन कहते हैं। तो ये दोनों चीजें अलग होती हैं और इन दोनों को टारगेट करना भी अलग अलग बातें होती हैं। तो मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कि वेट गेन के बारे में। वेट गेन इन द सेंस कि अगर आप बहुत पतले हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कि आप, कुछ लोग कम खाते हैं फिर भी उनका वेट अधिक होता है, उनका बढ़ जाता है वेट। और आप बहुत ज्यादा खाओगे, मतलब कि एक थाली लेकर पूरा खा लोगे, फिर भी आपका वेट उतना ही का उतना ही रहेगा। आपका ज्यादा से ज्यादा 1 kg बढ़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक उस पे आ जाएगा। तो इन चीजों को मतलब कि ये कुछ बॉडी का एक साइंटिफिक होता है कि आपकी बॉडी कितना वो डाइजेस्ट कर लेती है और कितना वो बाहर निकाल देती है। इन चीजों पे डिपेंड करता है और कितना आपका बॉडी आपके हेल्प कर रहा है गेन में और कितना लॉस कर रहा है। तो ये भी इंक्लूड होता है, क्योंकि देखते हैं कि अगर हम लोग कहीं जिम में जाते हैं तो देखते हो बहुत लोग बोलते हैं कि यार हम तो कम खाते हैं फिर भी मेरा वेट ज्यादा है, और कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं बहुत खाता हूँ फिर भी वेट बढ़ ही नहीं रहा है। ये भी चीजें होती हैं। तो मैं एक सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा। और आपका विंटर आने वाला है और विंटर में बेस्ट गेनिंग होती है, मसल्स की भी और वेट की भी। तो क्योंकि उस समय आपको सीजनल फूड और वेजिटेबल्स इतने मिलेंगे कि क्या ही मैं बोलूं। पहले तो स्वीट पोटैटो मिलेगा जो कि बल्किंग के लिए सबसे बेस्ट होता है, कार्ब्स उसमें भर के रहता है। तो इन चीजों को, अगर विंटर आ रहा है और आपको वेट गेन करना है तो बहुत बहुत अच्छा समय है और वेट गेन करने के लिए। तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेंगे, आपको वेट गेन करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला मेरा जो टिप्स है वो है कि अगर आप खाना खाने जाओ तो जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करो। कुछ लोग देखते हैं कि मोबाइल देखते रहते हैं और धीरे धीरे खाते हैं, उससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे खाते हैं तो मतलब कि उनका पेट लगता है कि फुल हो गया है, लेकिन उतना वो पूरा खा नहीं पाते हैं। अगर आप जितना ही जल्दी जल्दी खाओगे, कितना ही जल्दी जल्दी बाइट लोगे, तो उतना ही क्या होता है कि मतलब कि आपका वेट थोड़ा सा इंप्रूव होगा, वेट ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि मैं देखा हूं कि जो भी फैट लोग, जो भी मोटे लोग होते हैं, फैट लोग होते हैं, एक मैं ही था जो भी फैट था। तो मैं देखा हूं कि मैं भी क्या करता था कि जब मैं खाना खाता था ना तो मैं बहुत जल्दी जल्दी खाता था, मतलब कि सबसे पहले खा लेता था मैं, तो मेरा वेट भी वैसे ही बढ़ रहा था। तो ये चीजें होती हैं। दूसरी बात, आपको फ्रूट में क्या लगता है, मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे देता हूँ, आप साइड में देख सकते हो। यहाँ पे आप कार्ब से भरे जो भी फ्रूट्स है, जो भी वेजिटेबल्स है, वो आप खा सकते हो। पनीर खा सकते हो जो कि आपको मसल्स में हेल्प करेगा। हेल्दी फैट घी खा सकते हो, दूध पी सकते हो, दही खा सकते हो। ये सब चीजें जो है हेल्दी फैट है, हेल्दी है। ये नहीं कि आप बाहर जाओ चाउमीन खा लो, वो भी तो फैट है, नहीं, वो गलत फैट है। वो आपको मोटे होने की जगह, आपको वेट गेन करने की जगह वो आपको तोड़ निकाल देगा। तो वैसा मुझे वेट गेन नहीं चाहिए और ना आप ही को चाहिए। तो मैं बताऊंगा कि आपको जो भी ये वेजिटेबल्स दिख रहे हैं मेरे साइड में, वो आपको खाने हैं। अगर ये आपको नहीं, ये इंग्लिश में है और आपको हिंदी में चाहिए तो आप इसको सर्च कर सकते हो गूगल पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप ये, या तो आप लिख सकते हो, खुद ही लिख सकते हो कि बेस्ट कार्ब्स फ्रूट वेजिटेबल्स, तो वो पूरा आ जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपको वाटर प्रॉपर अमाउंट में पीने हैं। आपको पर डे 4 से 5 लीटर वाटर पीने ही पीने हैं, क्योंकि अगर बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो वो मतलब कि आपका ओवरऑल पूरे बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है। आपका इम्यून इम्यून सिस्टम वो होता है, वो स्लो हो जाता है।
तो मैं बहुत बता रहा हूँ कि आपको पानी भरपूर पीना है, पानी तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और पीनट्स बटर ले सकते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो वे प्रोटीन ले सकते हो। और जिम, एक्सरसाइज प्लस जिम, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फैट लॉस का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट गेन की बात कर रहा हूँ। तो आपको जिम जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जिम नहीं जा सकते तो घर पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बहुत एक्सरसाइज है, जैसे पुलअप है, पुशअप है, जो कि आप घर पे कर सकते हो। डंबल्स रख सकते हो, डंबल्स मार सकते हो। तो मतलब ये चीजें जो है वो आप कर सकते हो। और जिम जाते हो तो और भी अच्छा है, और भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए। क्योंकि जो पतले लोग होते हैं ना, मैं देखा हूँ, पतले क्या, वो मोटे मोटे लोगों के साथ भी होता है। जो ओवर मोटे होते हैं तो वो कहते हैं, कहलाते हैं कि अरे यार इतना खाता है, इतना मोटा है, जबकि उतना खाता भी नहीं होगा वो। और जो पतले लोग हैं वो कहते हैं कि भाई खाते ही नहीं हो, जबकि वो खाता होगा लेकिन उसके बॉडी को लगता नहीं है। ये चीजें होती हैं। तो एक होता है कि आदमी को स्ट्रेस भी होता है इस चीज को लेकर के, स्ट्रेस है यार ये है। उस चीजों, वो भी चीजें इम्पैक्ट करती हैं, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपके पूरे ओवरऑल बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो स्ट्रेस कम करना है, स्ट्रेस कम करने के लिए जिम जा सकते हो, वॉकिंग पे जा सकते हो, और कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। तो ओवरऑल यही है चीजें जो आपको, ये फ्रूट्स जो बताया मैंने वो आप इंक्लूड कर दो अपने डाइट में, और आप जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर दो। होता है कि धीरे धीरे खाओ तो होता है कि टाइम लगता है, पेट लगता है भर गया है, ऐसा नहीं होना है। जल्दी जल्दी खाओगे तो अधिक खा पाओगे, और ज्यादा बड़ा प्लेट लो खाने के लिए। कहते हैं ना, जो पतले होते हैं, पतला होने जाते हैं तो उनको छोटा प्लेट चाहिए। तो इसीलिए इसका जस्ट अपोजिट, जो मोटा होना चाहता है उसको, उसके लिए क्या कहना चाहिए, पेट अधिक बड़ा होना चाहिए, बाइट जल्दी जल्दी जाना चाहिए, और जल्दी जल्दी खाना चाहिए। मतलब कि दिन भर में आपको 4 टाइम खाना चाहिए। सुबह नाश्ता खाना करना चाहिए, फिर 10 बजे खाना चाहिए, फिर 1 बजे खाना चाहिए, फिर 4 बजे, ये दिन भर का। और शाम को 5 5वां मील होना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं, और ये आपको बहुत इम्प्रूव करेगा, बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो की वजह से अगर कुछ भी हेल्प हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कमेंट कर देना, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।